अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। तवक्कुआत हमें कितना सरशार रखती हैं। हमारा दिल इस बात पे मसरूर और मुतमईन रहता है कि फला बंदा हमें दुख दे नहीं सकता। उम्मीद के दिए मध्यम होकर बुझ जाते हैं, मगर दिल फिर भी नादानी के आखिरी दहाने पर भी हमें खुशफहमी की खूबसूरत चादर में लपेटे रखता है, तब तक जब तक दिल को टूट ना जाए, बिखर जाए, किरची किरची होकर कुरलाए। मगर उनकी उम्मीदें इंसानों से कहाँ थी जो उन लोगों के नाड़वा सलूक पे मुस्कुरा देती, जैसे कह रही हूँ मुझे क्या फर्क पड़ता है। और उनकी मुस्कुराहट को देखकर अच्छे से अच्छे मिजाज वाला बंदा भी ताव खा के रह जाता। बर्दाश्त की हदों को छूकर वो उम्र के इस आखिरी पड़ाव में भी कमाले ज़ब्त से अपने आप को संभाले बल्कि महफूज किए हुए थी। और वो खुद को क्यों महफूज किए हुए थी, इस बात का इल्म घर में मौजूद हर फर्द को था। भाई घर की बड़ी बीज हुई, सहना और सुनना तबीयत में वाफर होना शर्त है बड़ी बी होने के लिए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। जवानी में किसी से लव किया होगा और बुढ़ापे में बड़ी बी के पुरसोस अल्फाज उनकी बड़ी बहू के कानों में जैसे गर्म लोहा डाल रहे थे, तभी जल गई थी। सच कह रही हैं आप बाप, इनका हुस्न बुढ़ापे में लश्कारे मारता है तो जवानी की शान ही और होगी। बड़ी बहू से छोटी बहू आलिया तो उनकी दिलकशी और रानाई की दिल से कायल थी और उठते बैठते अपने नादिर ख्यालात का इजहार करके अपनी जिठानी और छोटी देवरानी को नादानिस्ता चोट पहुंचाने की वजह बनती थी। अब भला सांवली रंगत की बहुएं हों और सफेद मक्खन जैसी सास, तो हसद और जलन एक फितरी जज्बे के तहत ऊद कर आना ही था। और यही हसद बड़ी बी के हर अमल पर तनकीद जमा कर करवाता और वो फिर भी मुस्कुराने पे इक्तफा करती। आलिया तुम नहीं जानती, जब से मैं इस घर में आई हूँ बड़ी बी की इन आदतों को पाया है, मगर हालात ने उनकी इस ख्वाहिश नातमाम को पूरा ही नहीं होने दिया। अल्लाह ने हुस्न तो नवाजा, मगर किस्मत बहुओं की खुसर पुसर उनके कानों में बाआसानी पहुंच रही थी। किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पे गौर करती वो माजी के बाप पलटने लगी थी। बड़ी बी यानी सरवत बेगम का हुस्न बेमिसाल गांव की हर पगडंडी पे मशहूर था। जवानी का खूबसूरत रंग शहर के मिर्जा हशमत को चारों शाने चित कर गया और अगले माह में कई जतन करने के बाद वो उन्हें हासिल कर चुके थे। शादी के बाद अजमल, अकमल और अनवर की पैदाइश ने भी उनके हुस्न को मान न पड़ने दिया। यहाँ तक कि अजमल अकीला खातून, अकमल आलिया और अनवर सुल्ताना को ब्याह लाया, मगर खुदा की दी हुई ये सलाहियत रोज़े अव्वल की तरह बरकरार रही। हाँ अलबत्ता अब वो छुई मुई सी नहीं रही थी, जिस्म फरबा हो चुका था। मिर्जा हशमत को गुजरे सालों बीत गए थे। पोते पोतियों को खिलाती बड़ी बी के दिल में गांव से आने के बाद भी मदीना देखने की चाह रोज़े अव्वल की तरह बरकरार थी और अब भी वो मदीने जाने का ख्याल दिल में समाये अश्क बार थी। टिप टिप गिरते आंसू अपनी बेबसी पर उनके साथ बराबर के शरीक थे। ये आंखें कितनी तड़पती थी, मचलती थी, मगर बुलावा शायद अभी लिखा न था और वो महवे इंतजार थी कि कब नजरे कर्म होता है। दादो आप रोया मत करो, अल्लाह को मायूसी पसंद नहीं। सुल्ताना की बेटी फरवा कब से उनके बहते आंसुओं को देख रही थी, जब्त ना हुआ तो मुखातिब कर बैठी। बड़ी बी ने जल्दी से आंखें पोंछ डाली जैसे चोरी पकड़ी गई हो। मैं अल्लाह की याद में आंसू बहाती हूँ, बंदों के अल्फाजों पर नहीं। उन्होंने पोती की गलतफहमी दूर करना फर्ज समझा, जो उनके पलंग के करीब खड़ी उनकी सुर्ख आंखों में हैरानी से देख रही थी। मैं जिस घर में भी शादी होके जाऊंगी ना, तो मैं उनसे कहूंगी कि मेरी दादो को मदीना दिखला दो।
अपनी पोती की उम्र को देखते हुए ऐसे अल्फाज सुनकर उन्हें अचंभा हुआ। अभी तो तुम बहुत छोटी हो, शादी तो बड़ी बहनों की पहले होगी ना। तो फिर ठीक है, मैं अनिला आपा को कह दूंगी। अनिला आपा की अगले महीने शादी है। फरवा की इस खबर पर उनके चेहरे पे मुबहम सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उन्हें वाकईतन खुशी हुई थी। मुझे तो जैसे ही पता चला मैं सरवत के यहाँ चली आई। भाई, मेरी देरीना दोस्त की पोती की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार से होना करार पाई है। इससे बढ़ के खुशी की और क्या बात होगी। घर में उस वक्त तीनों बहुएं इकट्ठी बैठी थीं। सरवत बेगम नमाज अदा करने अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी उनकी पुरानी दोस्त ज़ेबुन्निसा चली आई। आते ही अपनी रिश्तेदारी भी जाहिर कर दी। अब वहां मौजूद लोगों को खुश होने की एक्टिंग ही सही, उनकी हर बात का जवाब उसी अंदाज में देना था जैसे उनकी आमद पर वाकईतन खुश हुए हों। क्यों बड़ी बहू, बेटी की शादी के बाद क्या इरादा है? ज़ेबुन्निसा की बात पर अकीला खातून सिरपिटा गई। क्या मतलब? चाय का कप सलीके से टेबल पर रखते सवाल किया। बड़ी भी की समातों में दोनों के अल्फाज बखूबी पहुंचे। जो नमाज़े असर अदा करके कमरे से बाहर आ रही थी। भाई, बेटी के ब्याह का फरीजा सरअंजाम देकर उम्रा कराओ और साथ में सास को भी ले जाओ। कब से किसी महरम के इंतजार में उम्रा करने की चाह लिए बैठी है अपने दिल में कि कोई अपना उसे साथ ले जाए। अकीला खातून का पारा कितना हाई हुआ था वही जानती थी, मगर मुतहम्मल मिजाजी का मुजाहरा करते सलीके से गोया हुई। खाला, बेटी की शादी का फरीजा अदा करने में इतनी रकम खर्च हो जाएगी, आप तो जानती ही हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा अलग है। जो जोड़ा जा सकता है उतना ही जोड़ पाई हूँ। बड़ी भी की आंखें जरा की जरा छलकी। ज़ेबुन्निसा ने भी पहलू बदला। हर कोई जानता था कि अजमल की किराना शॉप कितनी चलती है, मगर फिर भी नाशुक्री की आदत जो कि तू थी। आलिया बहू, तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, तुम न सही अकमल ही उसकी ये हसरत पूरी कर दे। अरे खाला, उनके काम की पोजीशन इतनी कहाँ कि छोड़ के चंद ही नहीं सही चले जाएं, और फिर पीछे हमारा क्या होगा। ज़ेबुन्निसा की बात काट कर नहायत लाचारी जाहिर करते आलिया लम्हे में मिस्कीन बन गई। अकमल वर्कशॉप का काम करता था। बाज़ाहिर छोटी सी दुकान अच्छा खासा रुपया निकाल रही थी, मगर माँ की ख्वाहिश पूरी करने को कई और वजूहात आड़े आ जाती थी। दोस्त किस्मत से मिलते हैं, गम गुसार बन जाएं तो दिल का हर तार उनके साथ जुड़ जाता है। हकीकी रिश्ते भी बाज़ औक़ात खुशबू खो देते हैं, मगर मेहरबान दोस्त उजड़ने के बाद भी मुट्ठी में अपनी खुशबू का एहसास छोड़ देता है। ज़ेबुन्निसा भी ऐसा ही किस्मत का अदा करदा फूल थी, जिनकी खुशबू बुढ़ापे में भी दोस्ती के हर तकाजे को सैराब करती थी। क्या दोस्ती में वो अपनी सहेली की फिक्र करके खुद भी शर्मिंदगी से दो चार ना हुई थी? भला सरवत बेगम ने कब चाहा था कि रिश्तों के भरम का चोला यूं सरे बाजार ही उतार दिया जाए। वो बहुओं की नज़रों में जो थी सो थी, मगर अपनी दोस्त के सामने उनकी बहुओं की गलत बयानियां उन्हें वाकईतन पहली बार रोने पे मजबूर कर गईं। और फिर रमज़ान मुबारक के महीने की आमद थी। अनिला के ससुराल वाले आज उनके घर में आ रहे थे। अनिला का रिश्ता झटपट तय पाया था। वो लोग क्या रिश्ता तय करने से पहले भी आते रहे थे? लड़का क्या करता था? फैमिली मेंबर्स कितने थे? अच्छी तरह छानबीन करके रिश्ता किया गया था या नहीं? ऐसे कई सवालात सरवत बेगम की सोच के दरीचों पे सर पटकते अपनी मौत आप मर जाते। बाज़ रिश्ते अहमियत और अपनायत के एहसास से आरी हो जाते हैं, और सरवत बेगम भी ऐसे ही अनचाहे रिश्ते में बंधी हुई इस घर के लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी थी और कुछ भी नहीं। मेहमान आ गए। वो ना बाहर गई, ना किसी ने उन्हें बुलाया। वो रूटीन के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करके कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी कि दिल एक बार फिर भर आया। अपनी कमाईगी पर पहली बार उन्हें रोना आया था। उनका वजूद घर वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। उनकी ज़ात किसी खाते में नहीं थी। वो कुरान पाक को गुलाफ में लपेट कर शिद्दत से रो दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल अपनी औलाद को दिए थे। इस घर के हर हर फर्द को
حتیٰ کہ اس گھر کی ایک ایک اینٹ کو بنانے میں صرف کیے تھے، اپنے بچوں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ اور آج اب اگر انہیں ایک خواہش ہوئی تھی تو اولاد نہ جانے کہاں چھاڑ کے چلی گئی، ایسی خواہش جس کا برملا اظہار انہوں نے آج تک اپنے بیٹوں سے نہیں کیا تھا کہ کہیں بیٹوں پر قائم بھرم ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ نہ جائے۔ دل میں پروان چڑھی یہ خواہش آج سے پہلے اتنی بے کلی میں مبتلا بھی نہیں کرتی تھی جتنی شدت انہیں آج محسوس ہوتی تھی۔ انہیں کسی بھی چھوٹے بڑے کام سے بے خبر ان کی ذات کو تو پہلے ہی بے مایا کیا جا چکا تھا، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ میری امیدیں تو اللہ سے جڑی ہیں، تو پھر کیا اولاد کے لیے بوڑھے والدین کی مرضی کچھ اہمیت نہیں رکھتی؟ اللہ، میں جو اپنے بڑھاپے کو دہلیز پر روکے ہر لمحہ چاقو چوبند ہوں کہ میری اولاد میری ذات پر احسان کریں گے، تو کیا یہ میری خوش فہمی ہے؟ مجھے تیری ذات پر یقین ہے، مگر اپنوں کیے دیے دکھ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ جب فروا آصف کو لے کر ان کے کمرے میں آئی، انہیں کیا دکھ ہے؟ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو جانے کے بعد وہ دونوں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کے باہر آئے تو آصف نے کمرے کے باہر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ انکار نہ کر سکی اور وہ ہر بات آصف کو بتاتی چلی گئی۔ اوہ، بزرگوں کی عزت اسی طرح کی جاتی ہے۔ انیلا نے آصف کی بات راہداری میں سن لی۔ شرمندگی سے سر جھکائے وہ وہیں چلی آئی۔ انیلا، انگلیاں چٹکاتی انیلا کو آصف نے مخاطب کیا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تم سے محبت جیسے سچے مہذب جذبے کو منسوب کیا۔ میں آج ہی یہ رشتہ… نہیں نہیں پلیز ایسا مت کہو۔ آصف کے تیور دیکھ کے انیلا لرز گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے ایک فیصلے میں تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ فروا چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی اور پھر رمضان المبارک کی ساعتیں شروع ہو گئیں۔ ثروت بیگم کے سبھی چہرے پر اب خاموشیاں سی رقم رہنے لگی تھی۔ اس گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ مین گیٹ کے سامنے ہی 2 منزلہ عمارت تھی جس میں نیچے کے پورشن میں 8 کمرے تھے، 2 کمرے بھائیوں کے اور باقی کے 2 کمروں میں سے ایک مہمانوں کے لیے، جبکہ دوسرا ٹی وی لاؤنج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اوپری منزل میں 2 کمرے تھے جو صرف مہمانوں کی آمد پہ ہی کھلتے تھے۔ بڑی بی کا کمرہ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ پہلے گھر میں صرف 4 کمرے تھے، انہی میں سے بڑی بی نے بھی اپنے لیے ایک کمرہ مختص کر لیا تھا۔ بعد میں گھر کی اثر نو تعمیر کرا لی گئی اور عادت کے مطابق نہ انہوں نے کسی کو مخاطب کیا اور یوں وہ اس سب سے الگ سی ہو گئی۔ گھر کے نقشے سے ہی نہیں، شاید مکینوں کے دلوں سے بھی۔ ان کے کمرے کا سب سے آخر میں ہونا انہیں اس وقت پریشان کرتا جب وہ واش روم جانے کے لیے صحن میں آتی۔ گھر کے باقی کمروں میں تو اٹیچڈ باتھ روم تھے، مگر ان کا کمرہ ہی پرانے طرز کا تھا تو وہ ضرورت حاجت کے وقت اس طرف چلی آتی۔ بہویں کام کاج کر کے اسی طرف ڈیرا جما لیتی۔ کچن بھی اسی سائڈ پہ تھا، سو انہیں تنہائی کا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ 3 لاکھ روپے کیش ہیں۔ سوچ رہا ہوں انیلا کی شادی کے بعد ابرار کو دکان کروا دوں۔ وہ عشاء کی نماز کا وضو کر کے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھیں کہ اجمل کی آواز انہیں ساکت کر گئی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ بڑی بی کو تکلیف ہوگی کہ میرے حج یا عمرے کے لیے کچھ نہیں اور دکان کے لیے پیسہ آ گیا۔ ارے میں تو اور بھی بہت کچھ سوچے بیٹھی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر شام کو کام سے فراغت کے بعد اجمل ہی نہیں باقی دونوں بھائی بھی اپنی ماں کے کمرے میں آ کر یہاں وہاں کی باتیں کر کے اپنی مجبوریوں کا دانستہ ڈھول پیٹ کر اپنے کمروں میں چلے جاتے، اور وہ نادان یہ سمجھتی رہیں کہ واقعی ان کے بیٹے دکھی ہیں۔ تبھی تو ہر نماز کے بعد وہ سے رزق کی دعائیں مانگتے وہ آپ دیدہ ہو جاتی، اور حقیقت یہ تھی انہیں اب پتہ چلا تھا۔ اور یہ تو ایک بھائی کا نظریہ تھا، کیا باقی بھائی بھی ایسی ہی سوچ رکھتے تھے؟ اس بات کا علم بڑی بی کو بخوبی تھا، مگر دل کو ابھی اور دکھ سہنے تھے۔ اور پھر وہ رات خود کو سنبھالتے اور خود کو بکھرتے دیکھ کر آنکھوں میں ہی کٹ گئی، مگر اگلی صبح تو اور بھی انکشافات لیے ہوئے تھی۔ بھابھی کیا کچھ لے رہی ہیں نیلا کے لیے؟
रोज़ा तो घर में खाल खाल ही रखा जाता था। सो नाश्ते की तैयारी करती अनिला को देखकर सुल्ताना ने अपनी जिठानी से पूछा, अरे लेना देना क्या, आसिफ की फैमिली ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया है। कैश की सूरत में रकम देखकर उनकी माली मदद करने की सोच रही हैं हम दोनों। अपनी बड़ी बहू के चेहरे पे फैली बेचारगी उन्हें सच लगती। अगर वो कल रात को उसकी बातें ना सुनती तो। कितनी रकम? सुल्ताना को भी मुयस्सर आई फुर्सत में अच्छा मसरफ मिल गया। हमारे पास तो पैसे ही नहीं, अजमल कह रहे थे कहीं से उधार ले लेंगे, इज्जत भी तो रखनी है। बेबसी से कहती माँ को अनिला ने अचुटती नजरों से देखा और नाश्ता लेकर किचन से चली गई। मगर सुल्ताना तो वहीं थी। अब नाश्ता वो बना रही थी। कितने को पैसे देंगे? सुल्ताना के सवालों पे अकीला खातून की तेवरियां चढ़ने लगी, मगर तहम्मुल से मुस्कुरा कर रह गई। 2 लाख तो देंगे ही, थूक निगलते बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। क्या भाभी, 2 लाख बेटी को देने की बजाय भाई साहब अगर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी जिम्मेदारी से अदा करते तो जन्नत कमा लेते। सुल्ताना का अंदाज मलामती था, मगर अकीला खातून को तो जैसे पतंगे लग गए। अच्छा, ये फरीजा अनवर भाई क्यों नहीं अदा कर देते? कमी तो नहीं है भाई। फरवा और उमैर की उम्रें ही कितनी हैं, जो कर्ज ज्यादा आता है। मेरे तो 4 बच्चे हैं। अगर इतना ही हमदर्दी का बुखार चढ़ा है तो तुम ही उठा लो उनके खर्च। अकीला खातून के अल्फाज सरवत बेगम को हिला गए। कैसे उठा लूं? आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। आपके बच्चे तो जल्द ही कमाने लगेंगे और मेरा उमैर तो अभी 7 साल का है। मुझे ज्यादा बोलने में मजबूर मत करो सुल्ताना। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपनी जरूरियात को पूरा करने के बाद पैसे कहाँ लगा रही हो। रोटियां डालती सुल्ताना का हाथ जरा सा लर्जा, मगर अगले ही लम्हे वो भी अपनी जोन में आ गई। कहाँ लगा रही हूँ? छोटी सी बात से शुरू हुई ये गुफ्तगू अब झगड़े में तब्दील होने लगी। हर साल छोटी ईद के बाद फरीद सुनार के यहाँ जाकर जो तुम सोने के जेवरात बनवाती हो, अच्छी तरह से इल्म है कि कितना बनवाती हो और कितना खर्च करती हो। हर साल ईद के सीजन लगा कर अनवर बचत सुल्ताना को थमा देता और वो सोना खरीद लेती। उसके हिसाब से घर में किसी को पता न था, मगर अकीला खातून जानती थी। तो क्या करूं? बड़ी बी पर बुढ़ापा गालिब आ गया है। अल्लाह अल्लाह करे, दिन पूरे करें और खामोशी से जिंदगी गुजारें। मगर नहीं, बेटों को जो खिलाया पिलाया था अब किसी तरह वापस लेना चाहती हैं। वो दोनों अभी और भी बहुत कुछ कह रही थी, मगर सरवत बेगम के दिमाग में तो जैसे आगे कुछ सुनने की हिम्मत ही न रही। बेटों को खिलाने पिलाने वाली बात नहीं, उन्हें जिन छोड़ के रख दिया। सरवत बेगम के आंसू बहे तो थमने में ना आ रहे थे। उनकी परवरिश, उनकी मोहब्बत, उनके खुलूस और शफकत जैसी बेलौस जज्बों को बेगर्जी के पैमाने से निकाल कर खुद गर्जी में ढाले। जाने वो जितना रोती कम था। उनकी ममता तड़प कर दुहाइयां देने लगी और वो बेआवाज रोए जा रही थी। ममता पर खींच कर ताजाने लगा कर उनकी बहनें तो चली गईं, मगर उन्हें भांबड़ में जलता छोड़ गईं। बच्चों को पाल कर अगर माँ एहसान करती हैं तो क्या बच्चे उन एहसानात को चुकाने की कोशिश करते हैं? बहू जब सास को बोझ समझती है तो वो सिर्फ माँ होती है, भूल जाती है वो भी सास बनेगी। यही बोझ किसी और के हिस्से में भी आएगा, तब शायद गुज़रे लम्हात वापस ही न आए। घर में औरतों की तरफ से होने वाली झड़प मर्दों तक भी पहुंच गई और भाइयों ने भी बिना लगी लिपटी के एक दूसरे के तमाम नकदो उधार की पोल खोल के रख दी। सरवत बेगम का भरम कांच की तरह टूटकर उनके जिस्म के हर अज़ू को तकलीफ देने लगा। वो एकदम ही ढह सी गई। कुछ भी था, दिल को एक ढारस सी थी कि उनके बच्चे उनके साथ हैं, लेकिन अब पता चला था कि उनका वजूद खज़ां के उस टुंड मुंड दरख्त की तरह है जो पत्ते झड़ने के बाद अपनी तरोताज़गी बरकरार नहीं रख पाता और आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगता है। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो नमाज़े ज़ोहर का वज़ू करके जैसे ही कमरे में आई, फरवा कुर्सी पे चढ़ी उनकी अलमारी खोले कोई ढूंढ रही थी। ये अलमारी मिर्ज़ा हशमत ने बड़े प्यार से बनवाई थी और वो इसे इस्तेमाल भी उसी अंदाज से करती थी, तभी तो आज भी बिल्कुल नई नजर आती थी। दादो दादाबू की तस्वीर ढूंढ रही थी।
फरवा ने इत्मीनान से जवाब दिया तो कई दिनों के बाद उनके चेहरे पर भी पहली वाली मुस्कुराहट लौट आई। वो आगे बढ़ी। मैं ढूंढ देती हूँ। वो तस्वीर ढूंढने लगी और फरवा कुछ और। उनको ढूंढने में परेशानी होने लगी। तुम तस्वीर देखने आई हो या कुछ और? सरवत बेगम ने मशकूक लहजे में दरियाफ्त किया तो फरवा एकदम सीधी हुई। अल्लाह दादो, आप तो ऐसे तफ्तीश करी हैं जैसे मैं चोरी करती फिर रही हूँ। नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें ऐसी बुराइयों से बचाए। फरवा के फूले फूले गाल देखकर सरवत बेगम का दिल एकदम पिघला। उम्र के इस हिस्से में अगर कोई सुनने वाला था तो यही बच्ची ही थी, जो कभी कभार ही सही उनके कमरे में आकर उनके चेहरे पे खुशियों के रंग बिखेर देती। बाकी बहुओं के बच्चे तो अब बड़े हो गए थे, भूले से भी उनके कमरे में ना झांकते। ऐसे में एक बेटी की कमी बड़ी शिद्दत से उन्हें महसूस होती। दादो, मेरे चेहरे पे दाने निकल आए हैं। आलिया चची ने कहा है कि आपसे पूछकर कोई टोटका आजमाऊं। वो फरवा को अपनी चीजें दिखा रही थी। माजी की खुशगवार यादें जैसे फिर से फजा में महकने लगी थी कि अनिला उनके कमरे में आई। अल्फाजों अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो उनसे बहुत ज्यादा घुली मिली रहती हो। उन्हें हैरत हुई, मगर मुस्कुराकर पोती को देखते उसे मुख्तलिफ टोटके बताने लगी। हाँ फरवा, कहाँ हो भाई? मगर फरवा को मौजूद ना पाकर एक मुस्कुराहट सी रेंग गई। इस लड़की की कतई समझ नहीं आती अब इस बुढ़िया के मुख्तसर से साजो सामान में ऐसा दुरे नायाब क्या रखा है जो देखने की ख्वाहिश है इसकी। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि या तो दर पे बुला ले या फिर अपने पास। आखिरी अल्फाज अदा करते बरसों की थकन रगों पे में सरायत कर गई। सब कुछ समेट कर वो नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। अनिला के ससुरालियों ने अचानक ही रमजान अल मुबारक में निकाह और रुखसी की जल्दी मचा दी। अकीला खातून के तो हाथ पैर फूल गए। देवरानियों से आजकल बन नहीं रही थी, सो मुंह बसोड़ कर ही सही बड़ी बी का सहारा लिया और उन्होंने बखुशी हर काम में हिस्सा भी लिया था। 24वें रोजे की शाम मुख्तसर सी तकरीब में अनिला को रुखसत कर दिया गया था। जहेज के नाम पर 2 लाख आसिफ ने बिला उज़र थाम लिए। अकीला खातून को जरा सा बुरा जरूर लगा, मगर क्या कर सकती थी। बेटी की पसंद थी, इनकार की जुर्रत कहाँ थी उनमें। लाड से पाला था और वैसे भी आसिफ और उसकी फैमिली खासी सुलझी हुई थी, तो इनकार की गुंजाइश ही ना रही थी। अनिला की रुखसी के बाद घर में सन्नाटे उतर आए। बहुओं को एक दूसरे का चेहरा देखने में ही गुस्सा आ जाता। अलबत्ता इस सब के बीच उनकी ज़ात पर यह एहसान अजीम हमेशा से रहा था कि उन्हें खाना वक्त पे मिल जाता। तीनों टाइम एक एक बहू के हिसाब से खाना उन्हें मुहैया किया जाता और अब भी मिल रहा था। शायद उनकी बहुओं को पता था कि खाना ना खाने से बंदा मरे ना मरे बेमुरवती से ज़रूर मर जाता है। बेहिसी का खोल चढ़ाए वो उन्हें रोज़ एक नई मौत से मुतारिफ करवाती थी। ऐसे में खाना खाया जाए या ना खाया जाए, ज़ात तो वैसे ही जल रही थी। सरवत बेगम भी आजकल इन्हीं हालात की जद में थी। उनके अंदर लम्हा लम्हा मौत के सन्नाटे उतरने लगे थे। ख्वाहिशों के मरने पर इंसान जिंदा तो रहता है, मगर खोखले दावे की तरह जो कभी भी असलियत दिखाकर दगा दे जाता है। उस रोज अनिला अपने मैके आई तो अकीला खातून के चेहरे पे बहार लौट आई। औलाद को खुश देखकर माँ बाप जिंदगी की हर मुश्किल झील लेते हैं। सरवत बेगम भी अनिला को देखकर दुआएं देती अपनी आदत के मुताबिक अपने कमरे में चली आईं। उन्हें 2 लोगों के बीच बैठकर उनकी गुफ्तगू में खलल डालने की आदत हरगिज न थी। दादो, ये कपड़े आपके लिए। अनीला और आसिफ उनके कमरे में आए तो अनीला उनके गले लग गई। उनसे जुदा होकर एक बड़ा सा शॉपर उनकी तरफ बढ़ाया। ये सब। वो गोमगो की कैफियत में घिरी अनीला के बदले रूप को देखने लगी। दादो, ये मेरी तरफ से हैं, प्लीज रख लें। आसिफ के अंदाज में अपनायत महसूस करके उनकी आंखें छलकी। वो हक जो बेटों को अदा करना था वो उनका दामाद कर रहा था। अपने कपड़ों पे उचटती नजर डालकर उन्होंने वो शॉपर ले लिया। मैं अच्छे खासे कपड़े इस्तेमाल कर रही हूँ, जरूरत कहाँ है भला नए कपड़ों की। उन्होंने बेसाख्ता ढेरों दुआएं दी। चंद यहाँ वहाँ की बातें करके वो दोनों चले गए तो सरवत बेगम ने वो शॉपर उठाकर अलमारी में रख दिया।
नए कपड़ों की चाह से बहुत ऊपर कुछ और भी था जो ऐसे उनकी ज़ात में घुल गया था कि दुनियावी ज़रूरतें ख़त्म होकर रह गई थीं। बस याद था तो सिर्फ इतना कि मदीने चली जाए, बस यही आरज़ू थी उनकी। तो वो बेइख्तियार सी होकर नात पढ़ने लगी। कितने दिनों के बाद अनिला की आमद ने उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान दिया था। उन्हें यूं नात में महव देखकर आसिफ दहलीज पे ही जम सा गया। इतनी तड़प, इतना इश्क, क्या ये इश्क नजरअंदाज किए जाने के लिए है? कितनी तशनगी है अल्फाजो अंदाज में, हसरतों के बेपनाह समंदर। मुझे कुछ करना है, जल्द अज जल्द, इससे पहले कि ये तशनगी कब्र की मट्टी ओढ़ ले। वो उन्हें कुछ बताने आया था, लेकिन उनकी आंखों से भल भल गिरते मोती उनकी हरमा नसीबे पे कुर्लाते उनके दर्द की हजारों दास्तानें बयान करके, और आसिफ वहीं से पलट गया। घर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। सरवत बेगम के दिल की कलियां अब नाउमीदी की काली चादर ओढ़ने लगी थी। उनके जिस्म की कम होती ताकत बुढ़ापे का ऐलान करने लगी थी, और वो पहली बार अपने आप को मजबूती के दायरे में रखने से कासिर थी। कुछ भी था अब मुसलसल कमजोर रहने लगी थी। चेहरे की शादाबियां चंद ही दिनों में मुरझा गईं। दिल लम्हा लम्हा नाउमीदियों के गहरे कुएं में धकेलने लगा था, और वो भी दिल की सुनने लगी थी। तभी टूट रही थी, बिखर रही थी। अल्लाह की ज़ात से नाउमीदी भले ना थी, मगर आसरा भी तो कोई नजर ना आता। ईद की सुबह घर में खासी रौनक थी। नमाज ईद के बाद हमेशा की तरह उनके बेटे उनके कमरे में आए थे। उनकी बिगड़ती हालत को नज़रअंदाज कर दिया गया था, या शायद ये सब उनके लिए काबिल तवज्जो ही नहीं रहा था। बहरहाल सरवत बेगम के चेहरे पे वही मुशफ़क़ाना सी मुस्कुराहट थी जो उनकी शख्सियत का खासा थी। अनिला भी आसिफ के हमरा ईद के दिन चली आई। हल्के फिरोजी कलर के सूट में उसका रंग खिला खिला सा लग रहा था। वो दोनों दादी के कमरे में आए तो वो मुस्कुराए बिना ना रह सकी। जहाँ घर के लोगों ने बेतौजही का लेबल लगाकर उनकी ज़ात को बेमोल किया, वहीं आसिफ की यूं फिक्र करने की आदत उन्हें अल्लाह की रहमत ही लगती थी। दादो आंखें बंद करें और मेरे साथ बाहर चले, अनिला ने नई फरमाइश की। क्यों भाई, मुझ बुढ़िया को तंग करने का मूड हो रहा है क्या? सरप्राइज है, चले ना प्लीज। अनिला का लहजा मिन्नत आमेज हुआ तो वो उसके साथ बाहर आ गई। सुनिए ख्वातीनो हजरात, सभी अफराद सहन में अपनी फैमिलीज के साथ मगन थे कि आसिफ की आवाज़ ने उन्हें मुतवज्जो किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप सबका। सबकी सवालिया नज़रों पर उसने वजाहत की तो सहन में मौजूद हर शख्स सरापा सवाल बन गया। ये खातून जिन्हें इनकी बहुएं माँ जी, अम्मा या सासू अम्मा नहीं बल्कि बड़ी बी कहती हैं, इनके बारे में आज कुछ कहना चाहता हूँ मैं। सस्पेंस फैलाकर आसिफ चंद लम्हे रुका। इनकी आरजू मदीने जाने की है। अब सब बेटे इतनी इस्तात तो रखते हैं कि इनकी आरजू पूरी कर सकें, मगर खैर तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि वो औलादें जिनके साथ आज आप वक्त गुजार रहे हैं, उनके लिए भी आने वाले वक्त में आप ऐसी ही अहमियत रखेंगे। वो भी आपको घर के पुराने फर्नीचर की तरह कहीं रख के भूल जाएंगे। इनके बुढ़ापे की 3-3 लाठियां इन्हें छोड़ चुकी हैं। जन्नत ऐसे तो नहीं मिलती, माँ की खिदमत करके मिलती है। और सासू अम्मा, आपके लिए तो इनका हुस्न ही वजह हसद बन गया है। जरा गौर से देखें, ये सिर्फ हुस्न है या नूर? आसिफ के मुखातिब के जाने पे अकीला खातून की नजरें एकदम ही झुक गईं। ये अंदाजा ही कब लगाया था उन्होंने कि उनकी सास के चेहरे पर नूर है या हुस्न? वो तो बस हसद में जलती थी, बेपनाह हसद। आलिया चाची, आप 3-3 बेटे आपकी गोद में खेले और आज जवानी की दहलीज को छूने ही वाले हैं। जरा मुस्तकबिल पे गौर करें तो अपने और इनमें फर्क नहीं कर पाएंगी। इन्हीं की तरह घर के किसी कोने में जिंदगी के आखिरी अयाम चुपचाप गुजारेंगी आप। इन्हें खाना तो मिल रहा है, फिर शायद आने वाले कड़े वक्त में वो आपको भी ना मिले। आलिया एक लम्हे को तड़पी थी। बेयकीनी से अपने बेटों और बड़ी बी को देखा, और फिर बेटों को एक लम्हा भी ना लगा था अपना एहतसाब करने में, और वो पहली बार शर्मिंदगी की जद में आ गई। और सुल्ताना चची, आपके तो मिजाज ही नहीं मिलते भाई। सोना बन माँ के रखती जा रही हैं।
کبھی سوچا ہے اگلی سانس نہ رہی تو یہ سونا گلے میں ڈال کے قبر میں اتریں گی؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا یہ بیٹا جس کو نوالے توڑ توڑ کے کھلاتی ہیں، کل کو یہی بیٹا انور چچا کی طرح ساری کمائی بیوی کے ہاتھ میں رکھے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی؟ آصف کا ملامتی انداز سلطانہ کو ہی نہیں، وہاں بیٹھے ہر شخص کو شرمندہ کر گیا۔ عید کی خوشیاں چپ کی بکل مارے آن کی آن میں اداسیاں پھیلا گئیں۔ ایک کے بعد ایک سچ نے ہر کسی کو اپنی جگہ پریشان کر دیا۔ ابا جی، آپ کے دیے پیسوں اور باقی اپنے پاس سے ملا کر میں، میری بیوی اور دادو، ہم سب اس سال حج پہ جا رہے ہیں۔ سیدھے طریقے سے آپ کبھی نہ دیتے، اس لیے میں نے الٹا طریقہ اپنایا۔ آپ سب کو یہ خبر سن کے یقیناً خوشی ہوگی کہ ایک فریضہ آپ کے سر سے انجام دیے بغیر ہی اتر گیا۔ اسی طرح جنت کمانے کا ذریعہ بھی ایک دن چلا جائے گا، چپ چاپ، اور آپ سب لوگ یوں ہی کھڑے رہیں گے مجرم بن کر۔ میں نے اور انیلا نے فیصلہ کیا ہے کہ دادو آج سے ہمارے ساتھ رہیں گی، ہمارے گھر میں۔ آصف نے آخری بام پھوڑا اور سرورت بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیں دادو، میرے ساتھ ہمارے گھر، بلکہ آج سے آپ کے گھر۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ نہیں بیٹا، میں نہیں جا سکتی، تمہارا خلوص اپنی جگہ، مگر مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ ایک اور درد سہ سکوں۔ کیسا درد دادو؟ آصف کے لہجے میں شکستگی در آئی۔ انہیں آباد دیکھ کر جو اطمینان اس گھر میں ملتا ہے وہ کہیں بھی چلی جاؤ نہیں ملے گا۔ یہ مائیں جو اپنے بچوں کو پیار محبت دے رہی ہیں، میں بھی ان کے شوہروں کی ماں ہوں، اپنے بچوں سے دور کیسے رہ سکتی ہوں؟ اگر اس گھر میں مجھے نفرت ہی سہنی پڑی تو بھی سہوں گی، مگر اپنی اولاد کے ساتھ ہونے کا احساس لے کر۔ سرورت بیگم کے الفاظ نے ان کی بہوؤں کے دلوں پر گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ سبھی نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں جھکا لی۔ ہمیں معاف کر دو اماں، تمہارے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ابھی اتنے بھی نہیں بگڑے کہ سدھر نہ جائیں۔ ایک موقع جنت کمانے کا ہمیں دیکھ کر پر جو احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہمارے پاس۔ تینوں بیٹوں نے معافی مانگی تو سرورت بیگم کو لگا کہ ایک دم اللہ جیسے ان پہ مہربان ہو گیا۔ ہاں اماں جی، ہمیں بھی معاف کر دیں، غلطیاں چھوٹوں سے ہوتی ہیں۔ آج سے ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی خدمت گزاری کا ایک بھی فریضہ نہیں چھوڑیں گی، بس ایک موقع دے دیں۔ تینوں بہوؤں کو ہاتھ جوڑے دیکھ کر سرورت بیگم کی پلکیں نم ہو گئی۔ بس کرو بھائی، میں تو اتنی خدمت گزاری سے پھر جی اٹھوں گی اور تم لوگوں کو کئی سالوں تک پریشان کرتی رہوں گی۔ آج ان کی مسکراہٹ میں اطمینان تھا، سکون تھا، سب کچھ مل جانے کے بعد والا سکون۔ فروا کو نہ جانے کیسے خبر لگی کہ انیلا اور آصف اس کی دادوں کو لینے آئے ہیں۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی، باہر کے معاملات سے بے خبر، مگر جس نے بھی اسے خبر دی تھی اس کے نتیجے میں فروا کا چہرہ پھلا ہوا تھا۔ یہ تو پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ آصف اور انیلا اس کی بات سن کے مسکرا دیے، جبکہ باقی سب پریشان تھے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ آپ انہیں اپنے گھر لے جائیں گے؟ اگر ایسا تھا تو پہلے بتا دیتے۔ آپ کو تو پتہ بھی ہے دادو کا پاسپورٹ ڈھونڈنے میں مجھے کتنی محنت کرنی پڑی۔ اور سرورت بیگم کی نظروں میں چند دن پہلے والا منظر گھوم گیا جب وہ دادا ابو کی تصویر دیکھنے کے بہانے ان کے کمرے میں آئی تھی اور ان کی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ بنا دیکھے ہی واپس چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہیں دادو؟ سرورت بیگم کو دوپٹے سے آنسو خشک کرتے ہوئے جاتے دیکھ کر انیلا نے پوچھا۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے۔ تمہیں نہیں پتا، اس سارے مہینے میں میں نے بس یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دکھا دے، اور دیکھو اس مبارک مہینے کے اختتام پر تحفہ خداوندی کے طور پر کیسا انعام ملا۔ سرورت بیگم واقعی شکر گزار تھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے نعمت خداوندی سے نواز دیتا ہے، اور یہ تحفہ عید تھا اللہ کی طرف سے، سو شکر ادا کرنا تو بنتا ہی تھا۔ ہم تو عام انسانوں کی طرف سے مل جانے والے عید کے تحفے پہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر یہ تحفہ اللہ کی ذات سے مل جائے تو مانو عید کی خوشیاں ہی الگ ہوتی ہیں۔ اور سرورت بیگم کو تو یہ انعام تمام مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد، صبر اور حوصلے سے برداشت کرنے اور مسلسل
اللہ کے در سے جڑے رہنے پر ملا تھا، تو ایسے میں وہ اپنے اس عظیم رب کا شکر کیوں نہ ادا کرتی جس نے اتنے لوگوں میں اپنے گھر بلانے کے لیے انہیں چنا تھا۔ بے شک یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تو ثروت بیگم کی یہ کہانی کوئی کہانی یا فسانہ یا جھوٹ نہیں، بلکہ آج کے ہر گھر کی کہانی ہے۔ ایسے میں غور کیجیے اپنے گرد اپنے بزرگوں کی خواہشات پر، اور ہو سکے تو ان کی خواہشات پوری بھی کیجیے۔